पैसे की हवस इंसान को पागल बना देती है और जब बात हो एक के बदले दो मिलने की तो बड़े बड़े लोगों की आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है। पाकिस्तानी कौम का खास तौर पर ये अलमिया है कि वो मेहनत करने की बजाय शॉर्टकट ढूंढते हैं और अक्सर इन शॉर्टकट में अपने आप को एक ऐसा दांव लगवा लेते हैं जिसे वो सारी उम्र याद रखते हैं। अगस्त 2007 पाकिस्तान के शहर वजीराबाद के एक नवाही इलाके गखर मंडी की पुलिस 30,000 के फ्रॉड के अंदर एक मुलजिम जिसका नाम सिप्तुल हसन शाह था उसे गिरफ्तार करती है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो कुछ और ही सामने आता है। वो सिर्फ 30,000 की एक मामूली चोरी नहीं थी बल्कि वो तो 7 अरब का स्कैम था जो पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के नाक के तले चल रहा था। लेकिन कोई इसे पकड़ नहीं रहा था क्योंकि उनकी भी जेबें गर्म हो रही थी। दरअसल सिप्तुल हसन शाह, जिसको दुनिया आज डबल शाह के नाम से जानती है, वजीराबाद के निजामाबाद गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एक प्राइमरी टीचर था जो कि साइंस और मैथ बच्चों को पढ़ाता था। लेकिन पैसे की हवस और जल्द अमीर होने के ख्वाब ने उसे नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। नौकरी छोड़ने के बाद वो दुबई गया और कुछ अरसे बाद पाकिस्तान वापस आ गया। वापस आने के बाद उसने अपने एक हमसाए जिसका नाम जवेद था और वो मार्बल का काम करता था, उससे 30,000 रुपए उधार लिए और उससे ये वादा किया कि वो उसको ये पैसे डबल करके देगा। वो इसे पैसे देने पर रजामंद हो गया। ठीक 15 दिन बाद डबल शाह ने उसे रकम दुगनी करके दे दी। जवेद मार्बल उसका पहला ग्राहक साबित हुआ और एक एडवर्टाइजर भी, क्योंकि उसे तो 15 दिन में डबल पैसे मिल गए थे। अब जवेद मार्बल 2 और लोगों को डबल शाह के पास लाया और 15 दिन बाद उनकी रकम भी डबल होगी। अब डबल शाह का नाम पूरे निजामाबाद में गूंजने लगा कि ये लोगों को पैसे डबल करके देता है। वो इस कदर लोगों से मोहब्बत से पेश आता कि किसी को लग ही नहीं सकता था कि ये उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। डबल शाह का बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड होता गया और ना सिर्फ वजीराबाद बल्कि सियालकोट और गुजरांवाला तक भी लोग उसके पास पैसे डबल करवाने के लिए आने लगे। डबल शाह के पास पैसे रखवाने वालों में आस पास के गांव के आम किसान भी शामिल थे जिन्होंने अपनी जमीनें, अपनी औरतों के जेवरात और यहाँ तक के ट्रैक्टर तक भी बेच दिए और उन तमाम पैसों को डबल शाह के पास रखवा दिया और ये लालच था कि चंद ही दिनों में वो अमीर बन जाएंगे। शुरू में तो डबल शाह इस फ्रॉड को खुद चला रहा था, लेकिन जैसे जैसे लोगों की तादाद बढ़ती गई उसने भी अपनी एक मुनज़्ज़म टीम बना ली थी। कहा जाता है कि उसके पास लोग इतने पैसे जमा करवा के जाते थे कि वो पैसों को गिनने की बजाय उनको तोलता था। सिर्फ 18 माह के अंदर ही डबल शाह के पास 45,000 कस्टमर्स आ चुके थे और तकरीबन 7 अरब जो 700 करोड़ बनते हैं वो डबल शाह के पास लोग रखवा चुके थे। पहले तो डबल शाह ये पैसे 15 दिन में डबल करके देता था, लेकिन जैसे जैसे लोगों की तादाद और पैसे बढ़ते गए तो फिर उसने इसका दुरानिया भी बढ़ा दिया और 1 माह, 2 माह और एंड पर 70 दिन तक ये लोगों को पैसे डबल करके देता रहा। लेकिन फिर एंट्री होती है लॉ इन्फोर्समेंट अदारों की। वो डबल शाह को 2007 में गिरफ्तार करते हैं और जब नैब की टीम इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसमें ये बात सामने आती है कि डबल शाह एक पोंजी स्कीम चला रहा होता है। लेकिन जब डबल शाह को गिरफ्तार किया गया तो लोगों ने उसके हक में बहुत बड़ी रैली निकाली और पुलिस के खिलाफ मुजाहरे भी किए कि डबल शाह को रिहा करो। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये भी कही जाती है कि नैब में गिरफ्तार होने से पहले डबल शाह ने किसी को धोखा नहीं दिया था। जिन लोगों के साथ वो जो वादा करता था और जो तरीक मुकर्रर करता था वो उनको उस तरीक पर पैसे दे देता था। लेकिन हकीकत तो ये है कि लोग उसके पास से बहुत कम पैसे निकलवाते थे। अगर किसी का 1 लाख से 2 लाख डबल होना है तो वो 2 लाख लेने की बजाय वहीं डबल शाह के पास रखता और ये लालच रखता कि ये 2 से 4 हो जाएगा। गिरफ्तार होने के बाद नैब ने
ڈبل شاہ کے تمام اکاؤنٹس کو سیز کر دیا، اس کی جائیداد کو ضبط کر لیا اور جتنی بھی پراپرٹی اس کے نام تھی ان سب کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ لیکن یہ تمام رقم ملا کر بھی صرف 3 ارب بنتے تھے، تو باقی کے 4 ارب کہاں تھے؟ کہا جاتا ہے کہ ڈبل شاہ نے دبئی میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رکھی تھی اور باقی کے 4 ارب ہو سکتا ہے کہ ڈبل شاہ نے دبئی کے اندر انویسٹ کیے ہوں۔ 1 جولائی 2012 کو ڈبل شاہ کو 7 سال کی قید سنائی جاتی ہے۔ وہ 2007 کو گرفتار ہوا تھا۔ اس طرح 5 سال اس کی سزا پوری ہو چکی تھی، باقی صرف 2 سال بچتے تھے اور اس نے وہ 2 سال ہنسی خوشی جیل میں کاٹ لیے اور پھر 2014 کو جیل سے رہا ہو گیا۔ جب اسے جیل سے رہا کیا گیا تو اس کے سپورٹر اور وزیر آباد کی کثیر تعداد نے اس کا ویلکم کیا اور اس پر پھولوں کے ہار نچھاور کیے۔ ڈبل شاہ اب بالکل کلیئر ہو چکا تھا، لیکن اس کے پاس ابھی 4 ارب روپے بھی تھے اور پھر اس نے اپنے لائف سٹائل کو چینج کر دیا۔ اس نے وزیر آباد کو چھوڑ کر لاہور چلا گیا اور وہاں پر اپنے ایک عالی شان گھر میں رہنے لگا۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ شاید قسمت تھی یا ان لوگوں کی بد دعائیں جن کے پیسے اس نے کھائے تھے۔ ڈبل شاہ جسے جیل سے رہا ہوئے ابھی صرف 16 ماہ ہی ہوئے تھے کہ 2015 کو اسے دل کا دورہ پڑتا ہے، جس پر اسے پنجاب کارڈیالوجی میں شفٹ کیا جاتا ہے، لیکن سانسیں اس کا ساتھ نہیں دیتی اور وہ زندگی کی بازی ہار جاتا ہے۔ اس طرح اس کا تمام کمایا ہوا پیسہ اسی دنیا میں رہ جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی کہانی پنجاب اور پاکستان کے مشہور سکیم کی، جس میں لوگوں نے اس وقت 2005-7 کے دور میں 7 ارب روپے کا چونا لگوا لیا، صرف اسی لالچ میں کہ ہم ماہ میں ہی کروڑ پتی بن جائیں گے۔ آج بھی اس واقعے کے اثرات وزیر آباد اور اس کے ارد گرد کے گاؤں میں نظر آتے ہیں اور آپ ان لوگوں کو بآسانی ڈھونڈ سکتے ہیں جو اس فراڈ کا حصہ بنے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔